बादशाहपुर थाने की पुलिस जो है आपको कोऑपरेट कर रही है कि नहीं? क्या क्या एक्शन क्या रिएक्शन है पुलिस का? बादशाहपुर जो पुलिस है ना, कोई रिएक्शन नहीं ले रही, उल्टा मुझे फंसाने में लग रही है। पैसे खा लिए उनसे? पैसे खाए होंगे तभी तो फंसाने में लग रहा है, जबकि मैंने पुलिस पे हाथ भी नहीं उठाया, नहीं तो उन्होंने सीधा बोला हाथे पाई किया, एसएचओ साहब को बोल के कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुझे मेरे साथ हाथापाई किया, जब मैंने टच भी नहीं किसने बोला? पुलिस ने बोला? आईओ ने, मेरा जो अपना सतीश कुमार जो आया है, उन्होंने बोला एसएचओ साहब फोन करके कि मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा, कि तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे साथ हाथापाई किया है। कहाँ कहाँ आए थे आपको जांच करने के लिए? थाने के अंदर की बात है? थाने की बाहर की बात है, ये लेकर आए थे गाड़ी में, जो वैगनर गाड़ी देखी उसी गाड़ी में आए थे। तो सुभाष चौक के पास जो मामा बाजारी ढाबे हैं वहीं पे बोले, मैंने बोला भाई साहब। आप किसके साथ गए पुलिस थाने? पुलिस थाने मेरे लैंडलॉर्ड हैं आरबी गुप्ता, इनके साथ गए थे, एक और भाई साहब थे उनके साथ गए थे, 2-3-4 लोग के साथ हम गए थे पुलिस थाने, के अकेले तो नहीं जा सकता, तो उनके साथ ही गए थे। तो उन्होंने ये उल्टा मुझे फंसाने की ने बोला थे, आईओ जो थे तो बोले कि मेरे ऊपर इन्हें हाथ उठाया, तो फिर एसएचओ साहब को फिर वापस थाने ले जाके गए कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर, हाथ उठाया, तो फिर चलो अंदर। तो फिर मेरे एक धमका रहा है जी कि अगर पुलिस पे मेरे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बार कि तुम फ्रॉड, तो तुम फ्रॉड हो उनके खिलाफ, और मेरे मोबाइल लिए उनका मोबाइल तो चेक नहीं कर रहे जी। मैंने बोला उनका मोबाइल ट्रेस करो, उनका कॉल डिटेल्स चेक करो, रात को कहाँ, मैंने खुद बता रहा हूँ, उनका मोबाइल डिटेल्स निकालो, कौन सी कहाँ कहाँ बात हुई इतने बजे रात को, तो मोबाइल चेक ही नहीं कर रहे, उल्टा मेरे फोन देख रहे कहाँ कहाँ हमने कॉल मिलाया है, और उन्होंने पैसे खिला रखे हैं, तो उनकी बात तो सुनेंगे, हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो हमारी जी यही गुजारिश है कि हमें पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम में सेक्टर 10 में बैठे हैं। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर अब सुरक्षित नहीं, सबसे बड़ा सवाल आखिर ऐसे अपराधियों को कौन दे रहा है सह, कौन देगा इसका जवाब? पुलिस ने क्यों साध रखी है चुप्पी? क्या प्रॉपर्टी डीलरों को आज जीने का हक नहीं? क्या बिहार के रहने वाले भाई मुकेश सिंह जी जो है गुरुग्राम में सुभाष चौक के पास इनका ऑफिस है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। एक व्यक्ति बिहार स्टेट का ही इनके पास कभी क्लाइंट बन के आया प्लॉट लेने के लिए, और प्लॉट तो लिया नहीं, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे अच्छी हो गई दोनों की। तो इनको जो है मैदानता हॉस्पिटल के पीछे इनकी ही गाड़ी में इसने किडनैप करके इन्हें 2 से 3 दिन रखा था, और बड़े मुश्किल से जान बचा के निकले हैं। जब पुलिस प्रशासन जो है अभी तक क्यों शांत है, एक बार इनसे हम पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार, दैनिक सच हरियाणा में स्वागत है आपका। आपको जो है कैसे किडनैप किया गया और कहां से इन्होंने उठाया? नमस्कार सर, मैं मुकेश कुमार, मेरा काम प्रॉपर्टी का है 12-13 साल से। बट एक्चुअली एक राहुल नाम का क्लाइंट था जो कि मेरे फेसबुक से कनेक्ट हुआ था, जो मेरा एडवर्टाइजमेंट चलता उससे कनेक्ट हुआ था। तो मेरे पास आया था, एक प्लॉट लिया था, तो प्लॉट का मामला था, तो किसी कारण से प्लॉट नहीं ले पाया। तो मैंने पेमेंट का रिफंड की बात थी, तो बोले भाई पेमेंट जब सेल होगी प्लॉट तो हम रिफंड कर देंगे, जमींदार से पेमेंट अभी आई नहीं है, हम रिफंड कर देंगे। तो रिफंड होने के बाद फिर बोला कि जी कोई प्लॉट दिलवा दो, फिर कभी कहता है फिर पैसे दे दो, कहीं प्लॉट दिलवा दो, ये बात चल रही थी। फिर लास्ट में बोला कि जी आपने एक मिनट रोक रहा हूँ, प्लॉट का उसने आपको कुछ अमाउंट दिया था? प्लॉट्स का अमाउंट दिया था, जो कई टोकन अमाउंट दिए थे, पहले तो 5100 रुपया दिया था, तो मतलब 30% भी उसने नहीं दिया था। टोटल सब मिला के कई दिनों में 15-20 दिन में मिला करके 5 लाख रुपया उसने टोकन अमाउंट दिया था कि हमें प्लॉट चाहिए 100 गज का, बट वो प्लॉट नहीं ले पाया। तो नहीं ले पाने के कारण था क्या, कहाँ प्लॉट ले रहा था? प्लॉट ये ले रहा था भौंसी में दिया था इसको, भौंसी में प्लॉट दिया था इसको। तो प्लॉट्स नहीं ले पाया, तो उसके बाद हुआ कि भाई जी पैसे वापस कर दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम पैसे रिटर्न कर देंगे तुम्हारे। फिर ये पैसे एट ए टाइम तो पैसे हमारे पास नहीं, हमारे पैसे तो प्रॉपर्टी के पैसे यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ के पैसे यहाँ लग जाता है जी, है तो नहीं पैसे, पैसे हम रिफंड करेंगे आपके। तो उसके बिहाफ पे हमने उनको 2 चेक दे दिया था कि एक 2 लाख का चेक दिया था, एक 3 लाख का दे दिया था। तो मार्च का टाइमिंग था, 20-22 मार्च का टाइमिंग था उसका पेमेंट का। तो उस टाइम पे मेरे पास पेमेंट नहीं आई थी। हाँ, उस टाइम पे पेमेंट नहीं आई थी। तो उसके वजह में उन्होंने क्या करा कि चेक दे रखा था, लगा के बाउंस करवा दिया, बाउंस लगा दिया था चेक, तो मेरे बैलेंस नहीं था इसलिए बाउंस कर गया था। तब फिर आया कि बुलाया उनको कि ठीक है जी, ऑफिस आए उन्होंने। तब उस टाइम पे मैं ऑफिस नहीं था, मेरा ऑफिस बॉय था। तो बोले कि भाई अगर पैसे नहीं है ना तो काम करो, तो मेरा एज अ सिक्योरिटी में तुम गाड़ी, उसने बोला गाड़ी हम अपने बेच दिए, तो कोई बात नहीं भाई, तुम मेरा गाड़ी लेके जाओ। मेरे पास आपने अपनी गाड़ी दे दी? मैंने अपनी गाड़ी दे दी उसको कि भाई 3.5 लाख की गाड़ी निकले, 3.5 लाख में तुम गाड़ी ले लो। एक्चुअली 3.5 लाख की गाड़ी थी, बाकी 1.5 लाख रुपए तुम्हें मैं
दे दूंगा, और जब ईएमआई हम इसका जो बैलेंस हो मैं पे करूंगा, और जब मेरा ईएमआई खत्म हो जाए, चाहे मेरे पास पहले पेमेंट आ गई तो ईएमआई क्लोज करा के तेरे नाम गाड़ी करा दूंगा। ये हमारी बात हुई थी। तो इसके बाद उसने कहा, गाड़ी लेने के बाद उसने फिर दोनों चाबी वगैरह सब कुछ दे दिया, पेपर गाड़ी की दे दी सारी, उसको दिलवा दिया ऑफिस बॉय से। उसके बाद इसने क्या करा, कुछ टाइम के बाद उसने लीगल नोटिस भेज दिया। अच्छा, हाँ, लीगल नोटिस ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस भेजने के बाद बोले कि भाई तुमने लीगल नोटिस भेज दिया, तो मेरे साथ घूमता फिरता है, तो लीगल नोटिस कैसे, क्यों नहीं? आपने लीगल नोटिस भेजा? उसने भेजा लीगल नोटिस। तो मैंने पूछा लीगल नोटिस क्यों भेजा, तो वो उसने बोला कि नहीं जी मैंने नहीं भेजा, मेरा वाइफ ने भिजवा दिया, जो कि मुझे झूठ बोला कि वाइफ है, और वाइफ नहीं है, और लड़की के साथ में रहता है, फियांसी जो भी है उसका पर्सनल लाइफ है, बट मुझे वाइफ ही बता कि वाइफ ने ही नोटिस भेजा, हमने नहीं भिजवाया, मैं नोएडा में हूँ 2 दिन से। क्योंकि वो मेरे साथ घूम भी रहा था, जब दोस्ती भी कर रहा था कि हमें प्लॉट कोई बढ़िया मिले तो प्लॉट दिलवा दो मुकेश भैया। तो चल रही थी बात। तो अभी पिछले संडे की बात थी, लास्ट संडे की, तो आया था ऑफिस में, तो उसने बोला कि भैया मुकेश भाई हमें एक प्लॉट दिखा दो, जो कुलदीप जी ने देख रखे ना, जो 50 गज का प्लॉट है, कुलदीप जी हमारे साथ में काम करते हैं। तो महेंद्रवाड़ा में एक प्लॉट था रीसेल का, तो बोले चलो भाई मैं दिखा देता हूँ। कुलदीप जी को बल भेज रखा था सोना, मैंने अपनी बुलेट पे ही लेके गया उसको, जाते टाइम तो मैं चला रहा था बुलेट। जब उसको महेंद्रवाड़ा में प्लॉट एक दिखाया, उसको पसंद भी आया। उसके बाद फिर भौंसी में कुछ प्लॉट्स दिखाया, उधर से माधुरी को घुमाते हुए जब लेके आ रहा था, उस टाइम पे बुलेट वो चला था रिटर्निंग में, कि मैं चलाता हूँ बुलेट। बोले ठीक है भाई चलाओ, तुम बुलेट चलाया तो। बोले फिर तारीफ किया था, बुलेट बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रही है। बोले ठीक है भाई, अच्छी दोस्ती है, हमें तो कोई शक ही नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकता। अचानक से जो मैंने गाड़ी दे रखी थी उसको, जो आपको बादशाहपुर जो फ्लाईओवर जहाँ पे हम चढ़ते हैं, तो वहां पे मेरी वैगनर जो दे रखी थी उसको, उसी वैगनर 4-5 बंदे थे, बुलेट रोका वहीं पे सटा करके, बुलेट से उठा करके सीधा वैगनर में डाल दिया। मैंने हाथ पे चलाने की कोशिश करी, तब बट उसने क्या किया, मेरे मुंह पे टेप लगा दिए, बांध दिए। वहाँ हाईवे पे तो कैमरे भी लगे रहते हैं। और मुझे पता नहीं वहां पे कट पे कैमरे थे या नहीं, लेकिन अब ये निकलेगी तो आपका इन्वेस्टिगेशन आएगा तो उसमें आ जाएगी चीजें। तो जब किया तो मेरे मुंह पे टेप बांध दिए, सेलो टेप जो होती है ना प्लास्टिक वाली, उस टेप बांध दिए। उसके बाद उसने चैन से बांध के मुकेश जी कोपेट को रड भी निकाल लिया था, रड भी था, नीचे वाली चाकू निकाल, वैसे नहीं सुनेगा। फिर जो पैटर्न से 5 बंदे थे, हाँ 5 बंदे थे उसमें, 5 बंदे थे, तो भर दिए गाड़ी में। और दोनों एक मेरे पैर पे दबा करके बैठे थे, 2 बंदे थे, एक सामने जो होता है ना क्या हैंड ब्रेक के पास बैठे थे, बाकी जो एक तो गाड़ी साथ एक साइड में बैठे थे उधर। फिर वहां से लेकर के गया, राहुल मेरा बुलेट लेके जा रहा था, साथ साथ ये लेके जाता। मैंने चलाने की कोशिश करी तो फिर नहीं चिल्ला पाया, क्योंकि हाथ मेरे बंदे थे, फिर मुंह पे टेप बांध दिए थे। फिर मुझे लेके गया सेक्टर 38 मैदानता के बैक साइड में एक ग्राउंड है, उधर ही ले जाकर के रखा कुछ देरी। फिर मैंने बोला कि कोऑपरेट करते, मारपीट भी किया था उस टाइम, लेकिन उतना नहीं किया था उस टाइम पे, कि कोऑपरेट करो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। भाई तो पैसे तो भी नहीं है, दोनों गाड़ी रख ले मेरे पास 2 गाड़ी है, एक वैगनर जो दे रखी, तो एक मेरे पास रिनॉल्ट ड्राइवर, एक बुलेट है, मेरे पास 3 टोटल मिला करके। तो मैं पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए मार्केट उसने डिमांड और भी ज्यादा किया था पैसे की, कि बिल्डर है भाई, इतना पैसा तो दे ही सकता, 15-20 लाख खर्चा मेरा, इतना तो मैं उठाने में। उसने फिर और भी कई चीजें बोला है। तो फिर मेरा फोन तो उसने ले लिया था, पहले ही ले लिया था, फोन जब्त कर लिया था। फोन जब्त करने के बाद अपने पास फोन रखा, फोन मेरे पास था ही नहीं, पानी मांगा, पानी भी नहीं दे रहा था उस टाइम पे। फिर कुछ देर एक सर्वेश नाम का बंदा था, थोड़ा सा उठा तो लिया, लेकिन वो कोऑपरेट कर रहा था फिर, कि भाई मारपीट ज्यादा मत करो। फिर ले तो गया भाई, अपराधी तो अपराधी, उसने उठाया, साथ दिया, उसने लेके गया। उसके बाद पैसे बोले जहां से भी मंगा सकते हो मंगाओ। फिर हमने कई क्लाइंटों को फोन किया, मेरे एक सीआई में फ्रेंड है, उनसे भी मांगा, तो मैं अपने रिश्तेदारों से भी मांगा। घर पे मैंने फोन नहीं किया था कि घर वाले परेशान है, इसलिए मैंने फोन नहीं किया, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा, पेमेंट वेमेंट जो भी दे करके। तो एक क्लाइंट ने उसमें 50 रुपए मंगवाया, एक से 10 रुपए मंगवा, तो ऐसे छोटा छोटा अमाउंट पे क्लाइंट उस पैसे मंगवा। तो उस मिड नाइट में 12:30 पे 60,000 का एक ट्रांजेक्शन किया है। उसका मेरा लिमिट लगा हुआ था, नहीं किया। तो फिर मंडे को सुबह मैंने को भागने की कोशिश किया था। जब भागने की कोशिश किया, जब गाड़ी से चैन थोड़ा हल्के थे बंदे, तो सरका के भागने की कोशिश किया, तो वहां पे कोई होटल्स था, तो होटल्स के पास जैसे घुमा था कि फ्रेश करवाना, जंगल में करवाना, वॉशरूम तो लेकर नहीं जा सकता था। तो फिर वो दोनों भाई क्या था, गाड़ी से निकल के था, और मेरा चैन हाथ में बंधे हुए थे, उसको लगा कि बंधा हुआ चैन है, और फोन पे कनेक्टेड था, और जो बंदे थे फोन पे सारे कनेक्टेड थे, आसपास में बंदे थे कनेक्टेड थे। उसके बाद भागने जैसे ही कोशिश की गाड़ी से चैन छुड़ा करके, तो एक टैक्सी वाला आया था, उसके सामने आ गया मैं, तो हेल्प मांगा। तो फिर गाड़ी में उसको, जब मैं जाकर के बैठ गया था गाड़ी में कि भाई हेल्प लड़की थी, बोले हेल्प करो इनको बाकी। और फिर दूसरा टैक्सी वाला आ गया, इसका टैक्सी चलाता था पहले, उसका सर्कल वही था, टैक्सी वाला आ गया, भाई तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जाओ, उसको भगा दिया टैक्सी वाले को बोल के।
फिर दूसरा लड़का आया, उसने भी दोनों तीनों पकड़ के आप मुझे अंदर डाल दिया गाड़ी में, मैं नहीं जा पाया था 2 बंदों से। तो तीसरा बंदा आया, उसका नाम जय था, जय जय बुलाता था उसको, ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन रखा था। उसने भी मेरे को ठुका, अच्छे से किया है, मारपीट किया है। मेरे उस टाइम पे जब मारा था तो मेरे कान से ब्लड आ गए थे और गाल में मारे होंगे? कान पे मारे हैं, वैसा कान पे एक थप्पड़ इधर से सामने से मार किया था। उसके बाद थोड़ा बाद क्या किया उसने ले जा करके कि अपने जो, अब मुझे पता चला कि वो वाइफ नहीं, उसकी फियोन्सी है, उससे शादी वादी होनी है। पहले वाइफ ही बोलता था, उसको बोला उस लड़की को, अब बोला कि अब कैसे भागेगा, इसको हम 376 लगा देंगे भागेगा तो, कि हम लड़की छेड़ के भाग रहा है इसलिए मैंने इसको 376 लगा देंगे। फिर लड़की भी साथ में थी उस टाइम पे आने के बाद। फिर उसका छोटा वाला भाई था, वो क्रिमिनल ही है, कई कांड पहले भी कर चुके, सुना है। अब मेरी रात में तो ऐसी बात रही भाई साहब की, रात में रखो तो कि मैं किसी भी तरह से जान बचानी है, कई जगह ले जाने की। आप बचे कैसे? मेरा सवाल ये है कि आप बचे कैसे? बच्चे कैसे, उसको हमने पेमेंट किया, तब उसको तसल्ली हुई पेमेंट आ रही है, पेमेंट आने, जितनी पेमेंट मंगा सकता मंगा लो। तो कई क्लाइंटों से 1 लाख रुपए तो क्लाइंट से ही डायरेक्ट ट्रांसफर किया मंडे को। फिर 95,000 रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुए, टोटल 1,95,000 ट्रांसफर हुए। फिर मेरी एक डील चल रही थी 14-1500 करोड़ की, मेरी पार्टी है चल रही डील, मतलब कि वो एक पहलवान जी नजफगढ़ के एमएलए हैं, तो उनसे हमारी मीटिंग थी जमीन को लेकर के। और हमारी एक क्लाइंट है अनिरुद्ध जी, तो उनका पार्टी है जो अपना टाउनशिप बनाएंगे, उनके लिए हमें जमीन देनी थी निकाल के ढूंढ के। तो हमें निकाला, तो हमारी बात से तो सुना था कि डील होने वाली है, तो बोले भाई डील होने थे, इसके बाद में फिर हम उठा लेंगे। और उसने अभी जान से मार के देने की धमकी भी दी थी कि दोबारा अगर कंप्लेंट करेगा तो इसको मार के फेंक देंगे दोबारा। उसने हमें किडनी का सौदा किया था 6 लाख में, किसी डॉक्टर से बात कर रहा था। आपकी किडनी का मेरे सौदा? किडनी का सौदा कर रहा था 6 लाख। तो मेरे सामने ये बात कर रहा था कि भाई 6 लाख नहीं, वो 3 लाख का बोल रहा, मुकर गया, बनिया बनिया करके बोल रहा था। किसी से बात हुई हो रही होगी, बनिया बनी। एक साहिल नाम से लड़के से कोऑर्डिनेट था, जो मुस्लिम लड़का के एडवोकेट भी शायद बता रहा था कि उसका है रूम में कनेक्शन है। फिर सुबह के टाइम पे बोला कि भाई इसको, इसके जो भाई पे बोला कि नूह ले जाकर इसको मरवा के फेंक दे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस भी नहीं आती। ये बोलता कि गाड़ी में खटा के नहीं चला, तो इसके नाम से गाड़ी, इससे फंसेगा, ये फंसे, हम तो फंसेंगे नहीं, और ऐसी जगह लेके जा रहा, कैबरे जहां नहीं है। तो भाई साहब जब सुबह जब आया, रात को सुबह मैंने वॉशरूम भी नहीं है, फ्रेश भी नहीं है, क्या नहीं नहाया नहीं खाया। उसके बाद फिर हमने रात को, मतलब 11 तारीख को रात में हमने फ्रेश हुए, अंधेरे में जाके कंप्रोमाइज करने की, पैसे जब उसको दिए उसको हमने, तो बोला कि चलो कोई ना, इसको फ्रेश करवा दे। लेकिन हमें से पहले फोन अपने पास रख रखा है कि इसको फ्रेश करवा देते हैं। मैंने बोला कि भाई तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, 11 तारीख है मेरी एनिवर्सरी है, छोड़ दे, तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो 11 तारीख को ही हमें फ्रेश करवाया था रात में। 10 तारीख को सुबह, 11 तारीख सुबह फ्रेश नहीं हुआ, नहीं रात को सुबह सुबह हुआ था 10 तारीख को। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेश होने के बोला कि मुकेश भाई अब हम आपको छोड़ देंगे, बट हमारे साथ गद्दारी मत करना, धोखा मत देना, पुलिस में मत जाना। मतलब मैं उस समय दिमाग से काम लिया, वैसे पुलिस में पागल हो गया मैं, कि जो इतना कुछ होने वाला, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, फिर से मैं उठना है क्या? तुम्हारे पास तो पावर है भाई, तुम्हारे पास लड़के इतने लोकल बंदों का सपोर्ट है, तुम पुलिस में फिर उठा के डाल दोगे। तो उसको ये यकीन हो गया कि मैं पुलिस केस नहीं करूंगा, उसको ये यकीन दिला कि मैं केस नहीं करूंगा। तो रात में भी उस बंदे ने जब पूरा यकीन दिला कि नहीं करूंगा, उसने ठीक है आप जा सकते हो, आपको मैं छोड़ दूंगा मैं। बट अब छोड़ने के बाद और सब लोग थे 4-5 लड़के, तो लगे छोड़ा, तो खाना भी खिला के भेज, खाया नहीं 2 दिन से सही से, खाना वाना खिला दे। तो उन लोग नॉनवेज वगैरह भी खाए, नॉनवेज वगैरह खाए थे। फिर हमने नॉनवेज खाते नहीं, हमसे पूछा दारू पी, तो हमने बोले नहीं नहीं हम नहीं पीते हैं। तो हमारे लिए पनीर मटर पनीर हमने ऑर्डर किया, फिर 2-4 रोटी, और मामा भाभी साथ ही खिलाया है? साथ में ही खिलाया, क्योंकि हमने छोड़ दिया, फिर मैं सोचा फिर ही हो गया, अब छोड़ दिया। खिलाने पिलाने के बाद फिर से वो ग्राउंड में लेके आया, खिला पिला करके लाया ग्राउंड में, बात करा। फिर उसका दिमाग घुमा कि नहीं आज नहीं छोड़ेंगे इसको, सुबह छोड़ेंगे, कुछ कागजी कार्रवाई करवाए, कागज पे लिखवा ले ब्लैंक पेपर पे से, उसके बाद छोड़ेंगे। मैंने बोला जो भाई लिखवाना अभी तो अभी लिखवा ले, फिर मुझे छोड़ दे, अभी छोड़ दे, कि मुझे घर पे जाके वीडियो कॉल में तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। फिर मैंने उसको कोऑपरेट किया, दिक्कत आ जाएगी। फिर भी उसने बोला नहीं मैं सुबह छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले तो प्यार से समझाया कि छोड़ देंगे हम, तो इसलिए खाना खिलाया, ले छोड़ दिया। उसके साथ वाला भी तैयार हो गया, छोड़ दिया। कुछ बंदे थे, बोले मुकेश भाई उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, हमसे से पैसे लेने, इसलिए मैंने साथ दिया, मैं हमारे से कोई लेना देना, हमें माफ कर देना। कुछ थे उसमें सर्विस कोऑपरेट कर रहा था, सर्विस जब से हमें उठा तो लिया बंदा,
बट वो बोल रहा था भाई इसे छोड़ दे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ये तेरे पैसे दे देंगे और नहीं देगा तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं दूंगा, चाहे मैं उठा लूंगा चाहे मैं ला के दूंगा। ये सब ऐसा तो नहीं कि ये सब प्री प्लान्ड था, प्री प्लान था ये, क्योंकि सर्वेश बोल बेशक रहा था लेकिन ये प्री प्लान्ड ही बोल रहा होगा। बातें लेना चाह रहा होगा कि आगे क्या करेगा, कि मैंने बताया भाई मैं कोई केस नहीं करूंगा। सर्वेश ने पूछा कि इसके बाद का क्या प्लानिंग तुम्हारी, जब यहाँ से जाओगे तुम क्या करोगे, छूटने के बाद यहाँ से पहले छूटते हो, यहाँ जाके क्या करोगे? बोले भाई मुझे कोई केस नहीं करना, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना, इसके पैसे है जो भी हमारे पास है हम 10 दिन के अंदर हम इसको पेमेंट अरेंज करके ब्याज पे लेकर के दें, फिर मैं जाऊंगा तभी दे पाऊंगा, अगर यहाँ पे रहूंगा 10 दिन पकड़ के रखोगे हम नहीं दे पाएंगे पैसे। तो इसलिए फिर मंगलवार को सुबह इसने फ्रेश किए, इस्लामपुर में जो सुलभ शौचालय है अपना स्कूल के पास, वहां पे सुबह फ्रेश हुए, पेट्रोल पंप पे सुबह फ्रेश हुए, और रात को तो स्कूल के पास हुए थे कि रात को भी छोड़ने का प्लानिंग था कि छोड़ ही देंगे, सो छोड़ देंगे। तो हम लोग भाई छोड़ ही देंगे। अब पहले तो गाड़ी में तो चैन बांधा था, तो फिर पब्लिक प्लेस में चैन बांध के लेके जा नहीं सकता, इसलिए चैन खुले थे उस टाइम पे, लेकिन हम भागा नहीं, कि भागने की जब कोशिश की, पुलिस की हेल्प मांगी, 112 पे कॉल करने के लिए किया, कई बंदे थे लेकिन किसी ने 112 पे ना तो कॉल की ना तो मुझे कोई हेल्प की, इसलिए मुझे पब्लिक पे भी भरोसा उठ गई थी कि पब्लिक यहाँ पे साथ नहीं देगी, यहाँ पे हमें मार देंगे, इसलिए हमने फिर दोबारा भागने की कोशिश नहीं किया। फिर उसके बाद उसकी वाइफ मिली, नहीं उसके बाद उसके पापा मिले, तो पापा वाले की कहाँ मिले फादर? उसके मंदिर से थोड़ी सी आगे सुभाष चौक के आसपास मिले, गाड़ी घुमा कि छोड़ना था ना उसको, मुझे छोड़ रहा था और रिटर्न लेके छोड़ देता मुझे। तो पहले वाले फोन उसी के पास फिर भी था, पहले हम कहते हैं जहाँ कुछ शक हुआ तो सोच लेना, बुरा होगा आपके साथ, बहुत बुरा होगा, जहाँ कुछ शक हुआ पापा को शक नहीं होना चाहिए। फिर नॉर्मल उसके पापा साहब के बता देना कि आपका एनिवर्सरी था, हम लोग पार्टी करते थे, हमने जैसे उसने बताया वैसे हमने बोला उसके बोलने पे, क्योंकि मेरा फोन मेरे पास नहीं था, ना तो 100 नंबर पे कॉल कर सकता। अब आपका फोन कहाँ है? अब मेरे पास फोन है, वो जब आया, जब रिटर्न में दिया उसका फोन मेरे पास आ गया। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद हमारे मित्र कुलदीप जी सबसे पहले इनको फोन किया, कुलदीप जी आप घर पे आ जाओ, मैं किडनैप था, मैं आपको बताता हूँ ऐसी सारी बात। फिर आया, सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया था सोना से, तो सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव चला गया, तो मुझे 3 दिन एडमिट रखा, तो 3 दिन का ट्रीटमेंट चला मेरा, जो निशान देखे, तो फिर डॉक्टर जो वो देखे तो अभी मैं सारी चीजें समझ गया। अभी बादशाहपुर थाने की पुलिस जो है आपको कोऑपरेट कर रही है कि नहीं? क्या एक्शन क्या रिएक्शन है पुलिस का? जो पुलिस है ना कोई रिएक्शन नहीं ले रही, उल्टा मुझे फंसाने में लग रही है। पैसे खा लिए उनसे? पैसे खाए होंगे तभी तो फंसाने में लग रहा है, जबकि मैंने पुलिस पे हाथ भी नहीं उठाया, नहीं तो उन्होंने सीधा बोला हाथे पाई किया, एसएचओ साहब को बोल गए कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुझे मेरे साथ हाथा पाई किया, जब मैंने टच भी नहीं किसने बोला? पुलिस ने बोला? आईओ ने, मेरा जो अपना सतीश कुमार जो आया है उन्होंने बोला एसएचओ साहब फोन करके कि मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा, कि तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे साथ हाथापाई किया है। कहाँ आए थे आपको जांच करने के लिए? थाने के अंदर की बात है? थाने की बाहर की बात है, ये लेकर आए थे गाड़ी में, जो वैगनर गाड़ी देखी उसी गाड़ी में आए थे, तो सुभाष चौक के पास जो मामा बाजारी ढाबे हैं वहीं पे बोले, मैंने बोला भाई साहब। आप किसके साथ गए पुलिस थाने? पुलिस थाने मेरे लैंडलॉर्ड हैं आरबी गुप्ता, इनके साथ गए थे, एक और भाई साहब थे उनके साथ गए थे, 2-3-4 लोग के साथ हम गए थे पुलिस थाने के, अकेले तो नहीं जा सकता, तो उनके साथ ही गए थे। तो उन्होंने ये उल्टा मुझे फंसाने की ने बोला थे, आईओ जो थे तो बोले कि मेरे ऊपर इन्हें हाथ उठाया, तो फिर एसएचओ साहब को फिर वापस थाने ले जाके गए कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर, हाथ उठाया, तो फिर चलो अंदर। तो फिर मेरे को फ्रेंड आए, प्रभु दयाल जी हैं, तो उनको बोला कि भाई तुम चलो साथ में, तो उनको मना कर दिया कि नहीं सिर्फ ये जाएगा। फिर मैंने वहां पे अड़ गया कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये भी जाएंगे तो ही जाएंगे, मेरे साथ ही मेरे फ्रेंड है, जाएंगे तो जाएंगे। तो एसएचओ साहब ने मुझे धमका रहा है जी कि अगर पुलिस पे मेरे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बार कि तुम फ्रॉड हो उनके खिलाफ, और मेरे मोबाइल लिए उनका मोबाइल तो चेक नहीं कर रहे जी। मैंने बोला उनका मोबाइल ट्रेस करो, उनका कॉल डिटेल्स चेक करो, रात को कहाँ, मैंने खुद बता रहा हूँ, उनका मोबाइल से डिटेल्स निकालो, कौन सी कहाँ बात हुई इतने बजे रात को, तो मोबाइल से चेक ही नहीं कर रहे, उल्टा मेरे फोन देख रहे कहाँ हमने कॉल मिलाया है, तो उन्होंने पैसे खिला रखे हैं, तो उनकी बात तो सुनेंगे, हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो हमारे जी यही गुजारिश है कि हमें पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। बादशाहपुर थाने के एसएचओ साहब, इनके आईओ जो है, इनके केस में जो है सतीश जी, इन सब पे बड़ा सवाल है। अगर आप किसी पीड़ित को न्याय नहीं दिला सकते तो पुलिस की नौकरी छोड़ दो, आप भी गुंडे बन जाओ, गुंडों की फौज खोल दो। जब किसी अपराधी से पैसे खाकर अगर आप पीड़ित को न्याय नहीं दे सकते तो आपको वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी
और गुड़गांव के सीपी साहब विकास अरोड़ा साहब जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करते हैं अपराध को लेकर, मुख्यमंत्री और आईपीएस विकास अरोड़ा साहब का दावा जो है यहाँ पे फेल मारता हुआ नजर आ रहा है। बताओ, इतने शर्म की बात है कि उनकी पुलिस ऐसे माफियाओं से मिलकर, ऐसे अपराधियों से मिलकर पैसे खा रही है, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।